स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 1 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंतर्गत हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन अकार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था कि क्रिया कारक में मुख्यतः किसी भी अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारक में मुख्यतः 4 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके आधार पे सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और चौथा प्रकार है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। हमने एक प्रकार एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। योगात्मक अभिक्रियाएं में फिर उसको उसके अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं। उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम 2 प्रकार के जो एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वे योगात्मक अभिक्रिया जिसमें वेग निर्धारक पद, जैसा कि आप जानते हैं कि जो किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में धीमा पद वेग को निर्धारण करने वाला पद होता है। अतः कि जब सबसे धीमे पद में किसी नाभिक स्नेही का योग होता है, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। इन अभिक्रियाओं के प्रथम पद में किसी नाभिक स्नेही का योग होकर मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो बनता है वो है कार्ब एनायन। क्योंकि ये जो पद है, ये स्टेप है, ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाता है। क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, इसी के आधार पर इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरे पद में जो कि फास्ट स्टेप है और उस स्टेप में अभिकर्मक का, रिएजेंट का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग आकर जुड़ता है और इस प्रकार से एक अनसैचुरेटेड असंतृप्त अणु संतृप्त अणु में बदल जाता है। ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये कार्बोनिल यौगिक की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। उनमें ये विशेष रूप से ये अभिक्रिया पाई जाती है। ये अभिक्रियाएं सामान्यतः उन यौगिकों के द्वारा संपन्न होती हैं या संपन्न की जाती हैं जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा होता है, जैसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N ग्रुप एटसेट्रा। जैसा कि चित्र में आपको समझाया गया है कि प्रथम पद में Y एक न्यूक्लियोफाइल है और वो कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, जो एक धीमा पद है, और कार्बेनायन एक मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। दूसरे पद में जैसे ये पद समाप्त होता है, ये पद पूर्ण होता है, दूसरे पद में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाता है और ये पद कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त होता है।
उदाहरण के लिए जब हम एसीटोन पर HCN की अभिक्रिया कराते हैं, चूँकि एसीटोन में डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा रहता है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन परमाणु की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन पर आंशिक धनावेश पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तथा ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पोलर रिएजेंट HCN का नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Cn- पहले आंशिक धन आवेशित कार्बन पर आक्रमण करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर स्थापित हो जाते हैं, जिस पर द्वितीय पद में अभिकर्मक का घनात्मक भाग पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन प्लस योग करके योगात्मक उत्पाद बनाता है। दूसरे प्रकार का जो एडिशन है आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और चेन रिएक्शन भी कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। जब किसी योगात्मक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में किसी मुक्त मूलक का फ्री रेडिकल का योग होता है तो उन अभिक्रियाओं को फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं परऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, इसीलिए इसे परऑक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रभाव के बारे में खराश साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए इसे खराश प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में होने वाला योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है, अर्थात अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, अतः विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं, अतः इसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि अगर हम प्रोपीन पर परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr की अभिक्रिया कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत 1-ब्रोमो प्रोपेन अधिक मात्रा में बनती है। मुक्त मूलक अभिक्रियाएं सामान्यतः श्रृंखला अभिक्रिया होती हैं और 3 पदों में संपन्न होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल जब किसी सहसंयोजक बंध का समाक्ष विखंडन कराते हैं तो हमें मुक्त मूलक प्राप्त होता है। तो मुक्त मूलक की ये जो अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया, ये 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद जिसमें हमें फ्री रेडिकल प्राप्त होता है, और जब हम परऑक्साइड का समाक्ष विखंडन कराते हैं तो हमें मुक्त मूलक एल्कोक्साइड प्राप्त होता है, और ये एल्कोक्साइड HBr पे अटैक करके क्या बनाता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाता है। दूसरे पद में ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और हमारे पास 2 तरह के फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राथमिक मुक्त मूलक और द्वितीय मुक्त मूलक। जैसा आप जानते हैं कि मुक्त मूलक की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो होता है टर्शियरी, सबसे अधिक स्थायी, उसके बाद सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो सेकेंडरी मुक्त मूलक जो है प्राइमरी मुक्त मूलक से अधिक स्थायी है, इसीलिए जो हमारा मुख्य उत्पाद होता है वो है 1-ब्रोमो प्रोपेन।
तीसरा पद अभिक्रिया को समाप्त करने वाला पद, जिसमें जितने भी मुक्त मूलक होते हैं वो आपस में संयोग करके श्रृंखला को वहीं टर्मिनेट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो मुक्त मूलक अभिक्रिया हमेशा श्रृंखला में होती है, इसीलिए इसको श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पेरोक्साइड प्रभाव HBr के लिए ही संभव है, HCl और HI के लिए नहीं, क्योंकि HBr की बॉन्ड एनर्जी 87 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि HCl की बॉन्ड एनर्जी 102 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसमें समाक्ष विखंडन नहीं हो पाता। परंतु HBr की बॉन्ड एनर्जी का मान 71 किलो कैलोरी पर मोल है, जो कि HBr से बहुत कम होती है। लेकिन एल्कीन की क्रिया से आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माशोषी होती है, अतः HCl और HI दोनों ही पेरोक्साइड प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। थैंक यू।